दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति मतलब जो देखने में समर्थ है, ज्ञान का अनुभव करने में जो समर्थ है, उसको कहते हैं दृक् शक्ति अर्थात जीव। और दर्शन शक्ति जिस चीज को हम जान रहे हैं वो होगी दर्शन शक्ति। इनका एक हो जाना, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो जाना, कि दर्शन अर्थात वस्तु अलग है और मैं अलग हूं, इसका एक हो जाना अस्मिता है। अस्मिता नामक क्लेश है। इसी को हम लौकिक भाषा में घमंड बोलते हैं, अभिमान बोलते हैं, जहां हम सब कुछ अपने आप को समझने लग जाते हैं, हम भेद नहीं कर पाते हैं। लौकिक भाषा में स्थूल, यहाँ की यो अपनी आध्यात्मिक भाषा में तो अभी और व्याख्यान करेंगे, लेकिन जब हमारे को अभिमान आता है तो क्या होता है, सब कुछ जगह पर अपने आप को हम उपस्थित करते हैं। आप किसी विषय में आपका अभिमान रहा हो, अभिमान रहता हो, तो उस पर विचार कीजिए कि मैं इस चीज को लेकर के अभिमान करता हूं। जैसे मान के चलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस विषय को बहुत अच्छे से समझता हूं, तो यह लगने लगता है कि मैं ही समझता हूं। वहां पर और अन्य किसी को भी हम आगे नहीं रखते और अपने आप को पूरा अग्रणी रख लेते हैं, अर्थात वहां पर और कोई भेद हम देख ही नहीं पाते हैं। ये अति स्थूल रूप में हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं घमंड अभिमान के लिए। लेकिन इसकी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति कैसी होती है, तो व्यास भाष्यकार बोल रहे हैं पुरुषः दृक् शक्ति ही। ये दृक् शक्ति कौन है, तो बोले पुरुषः जीवात्मा, ये दृक् शक्ति है, क्योंकि ये देख सकती है, जान सकती है, समझ सकती है, इसलिए इसको दृक् शक्ति कहा। और बुद्धि ही दर्शन शक्ति। बुद्धि ही मतलब ज्ञान। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, चित्त, मन, ये सब लगभग पर्यायवाची जैसे शब्द हैं। बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ये न्याय दर्शन का सूत्र था। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों अनर्थांतर है, मतलब इसमें कोई भेद नहीं, एक ही चीज है। यहां पर योग की भाषा में इसको कई स्थानों पर चित्त और कई स्थानों पर मन भी कहा है। लगभग ये एक जैसी ही चीजें हैं सारी, ठीक है। तो बुद्धि ही दर्शन शक्ति ही। बुद्धि मतलब दर्शन शक्ति, जिसको हम जानते हैं, जिसको जीव जानता है, पुरुष जानता है। इत्येतयोः, इन दोनों की एक स्वरूप आपत्ति ही अस्मिता क्लेश उच्यते। इन दोनों का एक स्वरूप हो जाना, हम भेद न कर पाना कि मैं अलग हूं और दर्शन शक्ति अलग है, वस्तु अलग है और मैं अलग हूं, ये बोध जब नहीं होता है, इसी को अस्मिता नामक क्लेश कहते हैं। हमारे को भेद नहीं पता चलता है कि भाई मैं अलग हूं, मैं अलग हूं और ये वस्तु अलग है। जैसे मान के चलिए कि मैं कोई वस्तु को जान रहा हूं, तो व्यवहार करते हुए भी कि मैं जान रहा हूं, लेकिन हमें यह लगता है कि बस ये ज्ञान ही मैं हूं और मैं जान रहा हूं, इसका पृथक बोध नहीं हो पाता है, मिश्रण हो जाता है। इसी को थोड़ा सा और सरल भाषा में करते हुए बोले भोक्तृ भोग्य शक्तियों हो अत्यंत विभक्तियों हो। जो भोगने वाला और जो भोगी जाने वाली वस्तु, ये जो दोनों हैं, इन दोनों शक्ति का क्योंकि अत्यंत निकट होना होता है, ये दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। भोक्ता और भोग्य, जो भोगने वाला है वो और जो भोग्य है वो, अर्थात वस्तु, साधन बोल सकते हैं, जिससे भोगा जा रहा वो भी बोल सकते हैं। इन दोनों की अति निकटता है, इस कारण से अति विभक्तियों हो अत्यंत असंकीर्णयो हो विभाग प्राप्तावेव सत्याम भोगः कल्पते। जब इनका अति निकटपना आ जाता है तो क्या होगा, इनका विभाग नहीं दिखेगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये बोध नहीं हो पाता। तब क्या होता है, सत्याम भोगः कल्पते, तब वो भोग में पड़ जाता है, वो भोग में फंसा हुआ रहता है। उसको यही लगता है कि मैं ही हूं,
जो भी लाभ हो रहा है मुझे ही हो रहा है। उससे वो पृथक वस्तु को नहीं देख पाता है कि ये वस्तु पृथक है और मैं पृथक हूं, मुझे ये भोगना है, ये ध्यान नहीं रह पाता है, ये बोध नहीं रहता है, ये स्मृति में नहीं रहता है। क्योंकि वस्तु की निकटता भोक्ता से अत्यधिक निकट है। जैसे मान के चलिए उदाहरण के लिए कि कोई वस्तु हम खाते हैं, जब खाते हैं तो उसका जो स्वाद आ रहा है और उससे जो सुख मिल रहा है, तो वहां पर यह बोध नहीं हो पाता है कि भाई ये स्वाद, ये जो वस्तु है ये अलग है और मैं अलग हूं, ये बोध नहीं रह पाता। ये जो सुख हो रहा है, ये वस्तु से जो सुख हो रहा है, उनका पृथकता से हम बोध नहीं कर पाते हैं या स्मरण नहीं रख पाते हैं। स्वरूप प्रतिलंभेतु तयोः कैवल्यम भवति कुतो भोगा। और जैसे ही ये पता चल जाएगा कि मैं अलग हूं, ये वस्तु अलग है, तो कैवल्य की ओर चला जाता है। तो कैवल्य है, क्योंकि कैवल्य में मोक्ष में ही ये पता चल जाता है। मोक्ष अवस्था की जब स्थिति मिलती है हमें, तब ये पता चलता है कि मैं अलग हूं और वस्तु अलग है, मतलब भोग्य चीज अलग है। इसको स्थूल रूप में आप ऐसे समझिए, ये शरीर, अभी हम क्या समझते हैं, मैं। अभी आपने को बोध नहीं कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, बोध नहीं होता है। इसी को कहना चाह रहे हैं। हमें मैं बोलते हम क्या सोचते हैं, मैं मतलब ये। अभी हमें पृथकता का बोध नहीं, और जैसे ही पृथकता का बोध होगा वो कैवल्य की स्थिति हो जाएगी। तो आत्मा और शरीर, आप भोग्य मतलब जहां से भोगा जा रहा है, जो साधन है, तो ये जो शरीर है, इस शरीर के माध्यम से हम भोगते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मैं अलग हूं भोगने वाला और ये जो साधन है ये अलग है, ये बोध नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये बोध होगा तो कैवल्य की ओर चला जाएगा। उससे पहले की जो स्थिति है उसको अस्मिता कहते हैं। तथा च उक्तम, इसलिए कहा भी गया है। ये तीन योग दर्शन में तीन आचार्यों का वचन स्वीकार किए जाते हैं। एक महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने मूल सूत्र बनाए। एक है महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने भाष्य किया, और भाष्य के अंतर्गत कुछ पंक्तियां रखी गई है। तथा च उक्तम विशेषः, ऐसा कुछ कर करके उसको कहते हैं पंचशिखाचार्यों का, ये पंचशिखाचार्य का ये वचन है। तो ये तथा च उक्तम करके जो है वो पंचशिखाचार्य के द्वारा कहा गया वचन यहाँ पर उद्धृत किया है, कि वो भी योग की परंपरा में कोई विशिष्ट आचार्य रहे होंगे, तो उनकी पंक्ति को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। तथा च उक्तम, और यहाँ पर कहा गया है, बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विभक्तम अपश्यन कुर्या तत्र आत्मबुद्धि मोहेन इति। जब मोह होता है हमारे अंदर, मोहेन, जब मोह के द्वारा, मतलब मोह मतलब सीधी सी बात है, देखिए बहुत स्थलों पर अलग अलग दोष मुख्य रूप से बताए। योग दर्शन ने 5 क्लेश बताए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है। गीता में जाएंगे तो कुछ अलग दोष बताए हैं। ठीक है। आप न्याय दर्शन में जाएंगे, कुछ अलग दोष बताए हैं। चाणक्य के पास जाएंगे तो वहां पर अलग दोष बताए हैं। लेकिन चाणक्य का और व्यास जी का बहुत निकटता से देखा जाता है, क्योंकि अविद्या को इन्होंने मूल माना है और उन्होंने मोह को मूल माना है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक पंक्ति लिखी है जहां पर यह कहा गया है कि सभी दुर्गुणों का मूल कारण मोह है, और मोह मतलब अविद्या। मोह मतलब क्या? मोह वैचित्य, स्थिति की विचित्रता है। व्यक्ति जब मोह में पड़ता है तो वो अत्यधिक घने अंधकार में होता है। जैसे मान के चले किसी पत्नी का पति मर गया, तो जो पत्नी को कष्ट होता है, और वो जब उस कष्ट को प्रस्तुत कर रही होती हैं तो अति घने अंधकार में होती है। वो ऐसा मान करके बैठी होती है कि जैसे कि सब कुछ समाप्त हो गया है। ये मोह है। इसी प्रकार पिता पुत्र का, इसी प्रकार माँ पुत्र का, इस प्रकार मृत्यु के संबंध में ये मोह विशेष दिखता है।
थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो माँ का पुत्र के प्रति भी अधिक मोह होता है। इसी प्रकार अनेक बार मनुष्य का वस्तुओं के प्रति भी मोह हो जाता है। उस वस्तु के न मिलने से वो अति व्यथित हो जाता है। तो ये जो मोह है, इस मोह में जब मनुष्य रहता है तो क्या होता है? बोले पुरुष आकारम शिल विद्यादि भी विभक्तम अपश्यन, इनको अलग अलग नहीं देख पाता है कि मैं अलग हूं, ये जो विद्यादि पदार्थ हैं ये अलग है। विभक्तम अपश्यन, विभक्त होता हुआ न देख करके, और वहां पर क्या लगे, सब कुछ मैं ही हूं, ये आत्मबुद्धि बना लेता है, अपने आप को ही मानने बैठता है। ये शरीर को लेकर के खास कर कह रहे कि यहां पर ये पता ही नहीं चलता है कि ये मैं जान रहा हूं, ये मैं कौन जान रहा हूं, इसी को मैं मान करके चलता है। पूरे जीवन भर इसी को मैं मान करके चलता है। वो पृथक का बोध नहीं कर पाता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये बोध नहीं हो पाता है। ये किस स्थिति में होता है? मोह की स्थिति में होता है। तो अभी तक हमें पता ही नहीं कि हम अपने प्रति भी मोह करते हैं। हम अभी तक मोह का क्या सोचते हैं कि मोह हमेशा दूसरों के प्रति ही होता है। मोह अपने प्रति भी होता है, अपने शरीर के प्रति भी होता है। इसके कारण से वो अलग नहीं देख पाता है। अलग देखने की जो क्षमता है वो उभर नहीं पाती, कारण मोह है। उस मोह ने ढक रखा है, और मोह से ढके होने के कारण से जो स्थिति बनी रहती है उसी को अस्मिता कहा है। तो अविद्या और अस्मिता दो क्लेश बताए जिससे हमारे को दुख कष्ट होते रहते हैं। अस्मिता से बहुत कष्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। मोह ले लीजिए, हमें पृथकता का बोध ही नहीं होता है। सुखानुशयी रागः, सुखानुशयी रागः, सूत्र बोलिएगा, सुखानुशयी रागः। तो राग नाम का जो क्लेश है वो कैसा है? मोह और राग अलग चीज है। राग क्या चीज है? तो बोले सुख के पीछे चलने वाला जो है उसको राग कहते हैं। सुख अनुशयी, सुख के पीछे दौड़ता रहता है, उसको राग कहते हैं। व्यास भाष्यकार कह रहे हैं सुख अभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्वकः सुखे तत्साधने वा योगर्धः तृष्णा लोभः स राग इति। सुख को जान करके या सुख की स्मृति से सुख में या उसके साधन में जो एक लालच पैदा होता है, गर्धः मतलब लालच, ये जो लालच पैदा होता है, तृष्णा एक प्यास जगती है या लोभ आता है, उसी को राग कहते हैं। सुख के पीछे दौड़ता है। अब आप देखिए, जहां पे भी आपको राग होगा वहां आपने सुख देखा होगा, तब ही राग हुआ होगा, नहीं तो राग नहीं होगा। ये राग का सिद्धांत बता दिया कि राग क्या है? सुख के पीछे दौड़ने वाली वस्तु जो है उसको राग कहते हैं। अब यहां पर हमारे को एक बात को याद रखना पड़ेगा, इनके मूल में अविद्या कही गई है। इनका जो क्षेत्र है वो अविद्या कही गई, अर्थात जहां सुख नहीं है वहां सुख मान करके चलना, उसके पीछे पीछे दौड़ना, या जहां पूर्ण सुख नहीं है उसको पूर्ण सुख मान करके चलना, अविद्या का मूल है। नहीं है तो अविद्या लाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जहां सुख है वहां सुख को मानना वो राग है, वो नहीं आएगा। अर्थात मोक्ष जो है वहां पर भी राग हो सकता है, क्योंकि वहां सुख है, आनंद है। तो कोई व्यक्ति उधर जा रहा है तो बोले मोक्ष में भी राग हो रहा है, तो ये क्लेश हो गया। नहीं, जिसका मूल अविद्या है वही सुख राग कहलाएगा, उसके पीछे चलने वाले उसी को राग कहा जाएगा। तो सुखानुशयी राग। अगला क्लेश है द्वेष। अगला क्लेश है द्वेष। सूत्र बोलिएगा, दुखानुशयी द्वेषः। सीधी सी बात है, दुख के पीछे चलने वाला जो है, दौड़ता है, उसको कहेंगे द्वेष। ठीक है, संस्कृत में इसका शब्दार्थ करेंगे तो अप्रीति, द्विष अप्रीतौ। जहां हमें दुख से अप्रीति होती है, हम उसको नहीं चाहते, तो जब नहीं चाहते हैं तो अप्रीति होती है, उसी को द्वेष कहते हैं।
जिससे हमें दुख मिलता है उसको हम नहीं चाहते हैं, उसी को द्वेष कहते हैं। अब जिससे आपका द्वेष है उसके प्रति आप अपनी नजर डालिए, आप उसको क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट पहुंचाता है, इसलिए आप उससे दूर निकलना चाहते। लेकिन फिर यहां पर वही बात जुड़ेगी, अविद्या मूल वाला ही यहां पर द्वेष स्वीकार्य होगा, क्योंकि मूलम अस्य अविद्या, इसका मूल जो है अविद्या है। अब अप्रीति तो संसार से भी हो सकती है, ज्ञानावस्था में आने के बाद अप्रीति तो संसार से भी हो सकती है, पर वो द्वेष के अंतर्गत नहीं आएगी। कोई कहने लगे कि जी वैराग्य हो गया मतलब द्वेष हो गया, क्योंकि वैराग्य क्यों हुआ? क्योंकि दोष दिखे। तो जहां दोष दिखे, दोष के पीछे पीछे दौड़ रहा है, दुख के पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो वहां अप्रीति होती है। तो वैराग्य में भी वो कह सकता है कि जी इधर तो द्वेष है और द्वेष तो क्लेश है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अविद्या मूल होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसको सबसे पहला सूत्र बता दिया था, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। इनका सभी का जो भूमि है, इन सभी क्लेशों की वो भूमि है अविद्या। तो कोई अविद्या पूर्वक, अज्ञान पूर्वक दुख के अनुसरण कर रहा है तो वो द्वेष के अंतर्गत आएगा। सेम पंक्तियां हैं, शब्द परिवर्तन है व्यास भाष्य में। दुखाभिज्ञस्य दुखानुस्मृते पूर्वो दुखे तत्साधने वा यह प्रतिघो मन्युर्जिघांसा क्रोध सद्वेष इति। जो दुख को जान करके दुख की स्मृति से दुख में या उसके साधन में उसको हटाना, मारना चाहता है, तोड़ना चाहता है, ये जो उसके लिए मन्यु या जिज्ञासा उससे ग्लानि करता है, घृणा करता है या क्रोध करता है, उसी को द्वेष के नाम से कहा गया है। अब यहां पर मन्यु शब्द भी कहा है, यहां पर मन्यु, और एक स्थान पर वेदों में तो कहा है मन्युरसि मन्युम मयि देहि, मन्यु तो मेरे को दीजिए कहा है। क्रोध और मन्यु दो चीज होती है। एक बात को ध्यान से देखिएगा, माता पिता पुत्र के प्रति क्रोध करते हैं, उसको मन्यु बोला गया है, ठीक है। उनके शिक्षक, उनके गुरुजन, अध्यापक उनके प्रति क्रोध करते हैं, उसको मन्यु बोला गया है। क्रोध को तो छोड़ने के लिए बोला है, लेकिन वेद में मन्यु को क्या बोला? मन्यु रसी मन्युम मयि देहि, मन्यु मेरे में दीजिए, क्रोध हटाइए। जो मन्यु आप में है, ईश्वर के लिए बोल रहे हैं, वो मन्यु मुझ में भी दीजिए। अब यहां पर तो एक बात बोल रहे हैं कि भाई मन्यु जो है वो द्वेष के अंतर्गत लिए, तो वही बात, वो मन्यु जो अविद्या पूर्वक है, अविद्याजनक जो मन्यु है वो यहां पर ग्राह्य है और वो द्वेष के अंतर्गत आएगा। स्थूल रूप में कह सकते हैं कि ऐसा क्रोध जो मन्यु नहीं है लेकिन मन्यु जैसा प्रस्तुत होता है, उसको क्या कहेंगे? द्वेष। जैसे दुख आदि हमें मिलते हैं, अप्रीति होती है, तो ये चार क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष। और एक पांचवा क्लेश है अभिनिवेश, इसको कल देख लेते हैं, ठीक है। आज की कक्षा इतनी। हाँ जी वीरेंद्र जी बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। गुरु जी मन्यु का बता दीजिए परिभाषा थोड़ी बस। मन्यु जो मनन करके क्रिया की जाती है, अर्थात किसी चीज को, जैसे पिता होता है, पुत्र होता है, माँ होती है, शिक्षक आदि होते हैं, तो बच्चे को या किसी अन्य को भी, बड़े को भी सुधार की दृष्टि से क्रोध जैसा ही आचरण करते हैं, लेकिन उनकी हानि पहुंचाने के लिए नहीं, उनके लाभ पहुंचाने के लिए, उनका जीवन व्यवस्थित करने के लिए वो जो क्रोध जैसा ही आचरण किया जाता है। तो क्रोध में तो उसकी हानि की जाती है और मन्यु में उसको लाभ पहुंचाया जाता है। तो मन्यु लाभदायक हो गया और क्रोध हानिकारक हो गया। परंतु जो यहां पर मन्यु का प्रयोग किया है वो अविद्याजनक मन्यु, वो ऐसा समझ रखा है कि मैं मन्यु कर रहा हूं लेकिन वो हानि कर रहा है, तो वो मन्यु यहां पर द्वेष के रूप में लिया है। वास्तविक मन्यु तो वो है जहां पर वो किसी की हानि नहीं, किसी का लाभ चाहता है, ठीक है। तो आज की कक्षा इतनी ही। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।